welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome you all in class 4 once again, subject English grammar. And today we are going to start with chapter number 13, conjunction, session 2. In the previous session number 1, we have seen the examples of the conjunction and where to use and the definition of conjunction कि कौन से words जो होते हैं उसे हम लोग conjunction बोलेंगे. And in this session we are going to see the exercise of this chapter. But before we start the exercise, let's revise the conjunction, that what is the conjunction, right? Conjunctions are words that are used to join words, groups of words or sentences, and they are called linking or joining words. ठीक है, कंजंक्शन किसे बोलेंगे? कंजंक्शन ऐसे वर्ड जो होते हैं जो कि दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड को या तो फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें. नाउ नेक्स्ट इज वी यूज द वर्ड्स एंड, और, बट, बिकॉज, सो टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. ये सारे जो कॉमन कंजंक्शंस दैट वी हैव सीन विद द एग्जाम्पल्स, right? And such words that join words or sentences together are called conjunctions. तो वैसे जो words होते हैं जो कि दो words को या तो दो sentences को join करे, right? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Conjunctions बोलेंगे. So now let's move towards the exercise of this chapter. Pick out the conjunctions in the following sentences. यहाँ पे कुछ conjunctions दिए गए हैं, आपको क्या करना है? कुछ sentences दिए गए हैं, आपको उसमें से conjunctions ढूंढ के लिखना है. ठीक है. The first one is come एंड हेल्प मी. आओ और मुझे हेल्प करो. ठीक है, यहाँ पे विच इज़ द कंजंक्शन. एज यू कैन सी, ये जो एंड जो यूज़ किया गया है ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया गया है. सो अवर कंजंक्शन इज एंड, कि कम एंड हेल्प मी, आओ और मुझे हेल्प करो. सो दिस एंड वर्ड इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट इज ही विल गो बट आई विल स्टे. वो जाएगा पर मैं यहाँ पे रुकूंगी, राइट? ये जो बट जो है वर्ड वो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये दो सेंटेंसेस है उन्हें ज्वाइन कर रहा है कि ही विल गो, वो तो जाएगा पर मैं यहाँ पे रुकूंगी. सो ये जो है ये सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन कौन सा होगा? बट. दैट ही विल गो बट आई विल स्टे हियर, मतलब वो जाएगा पर मैं तो यहाँ पे रुकूंगी. सो दिस इज द conjunction. This word joins these two sentences. Next is he is strong than me. वो जो है वो मुझसे ज़्यादा strong है. तो ये जो है दो sentences है यहाँ पे, he is strong than me, वो मेरे से ज़्यादा strong है. तो यहाँ पे कौन सा word हमें बता रहा है कि वो मेरे से ज़्यादा strong है? So here the word then is used as a conjunction in this sentence, कि मतलब वो जो है वो मेरे से ज़्यादा strong है. नेक्स्ट इज कमला इज़ क्लेवर बट केयरलेस. कमला जो है वो बहुत होशियार है पर केयरलेस है, थोड़ी सी मतलब अपनी चीज़ों की जो ध्यान नहीं रखते उसे हम लोग बोलेंगे केयरलेस. तो यहाँ पे ये जो बट जो है वर्ड वो क्लेवर और केयरलेस को जॉइंट करता है, ये दो वर्ड्स को जॉइन करता है. तो ये वाला वर्ड कौन सा हो गया? कंजंक्शन, कि कमला जो है वो क्लेवर है पर थोड़ी सी केयरलेस है, कि अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है. तो ये बट क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन वर्ड, राइट? नेक्स्ट सेंटेंसेस, इज़ दैट कोट ओल्ड और न्यू. ये जो कोट है वो ओल्ड है या न्यू है? सो यहाँ पे और दिया गया है कि या तो पुराना है या नया है. तो ये किससे ज्वाइन हो रहा है? ये दो वर्ड्स और से. तो और क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन. नेक्स्ट इज 2 and 2 मेक 4. 2 + 2 4 होता है, राइट? सो 2 and 2 दो और दो मिला के 4 होते हैं. तो ये दो और दो, तो ये क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन वर्ड हो गया एंड. नेक्स्ट इज वर्क हार्ड और यू विल फेल. मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो वरना आप फेल हो जाओगे. तो ये जो वर्ड है और ये दो सेंटेंसेस यहाँ पे जो है उन्हें ज्वाइन कर रहा है. वर्क हार्ड मतलब ज़्यादा मेहनत करो वरना आप फेल हो जाओगे. तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन कौन सा हो गया? और. नेक्स्ट इज वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास. ज़्यादा मेहनत करो अगर आपको पास होना है तो, राइट? तो अगर होना है तो आप ज़्यादा मेहनत करो. तो यहाँ पे वर्क हार्ड, यू वांट टू पास. तो ये जो दो सेंटेंसेस है कौन ज्वाइन कर रहा है? कौन सा वर्ड? इफ़. इफ़ इज़ ज्वाइनिंग दीज टू वर्ड्स.
दीज टू सेंटेंसेस, तो इफ़ हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन वर्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे और, एंड, अगेन और, इफ़, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये दो सेंटेंस को या तो फिर दो वर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, कंजंक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजंक्शंस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में कुछ कंजंक्शंस वर्ड दिए गए हैं और हमें क्या करना है, ब्लैंक फिल करनी है with the help of all these words: and, because, but, though, whether, or, so, till, while and lest, right? all these are the conjunction. अब इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, एंड मतलब और ये, तो एंड का मतलब होता है और, हिंदी वाला और, राइट। और ये जो इंग्लिश वाला जो और है उसका मतलब होता है या, ये या फिर या, सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज एंड दिस। एंड मतलब और हिंदी वाला, और ये जो हमारा इंग्लिश वाला जो ओ आर और है उसका मतलब होता है हिंदी में ये या तो ये, राइट। बिकॉज मतलब क्योंकि, एज वी हैव सीन कि जो रीज़न देता है, और ये जो सो है वो हमें क्या दिखाता है, रिजल्ट, किसी भी चीज़ का रिजल्ट जब भी जानना होता है तो वी आर यूजिंग दिस सो। बट, किंतु, टिल मतलब जब तक, जो कि समय दिखाता है हमें, अब तक या जब तक या जब तब बोलना होता है तो हम टिल यूज़ करते हैं, राइट। देन इट इज़ दो, ये जो वर्ड है इसे हम लोग क्या रीड करेंगे, दो का मतलब क्या होता है, अगर, या तो फिर अगर बोलना है या मगर बोलना है आपको हिंदी में, जैसे हम लोग बोलते हैं हालांकि बोलना है कि हालांकि मैं आने ही वाला था पर नहीं आ पाया, तो ये हालांकि जब बोलना होता है आपको हिंदी में, दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस वर्ड दो। वेदर, ठीक है, ये जो वेदर है वो हमारा वेदर भी अलग होता है, और ये वेदर जो है एज अ कंजंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका मतलब होता है कि, क्योंकि, या तो फिर कि, या तो फिर अगर यदि हमें बोलना है या बोलना है तभी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं वेदर। ओके, दिस वाइल मतलब जब, लेस्ट, और ये जो लेस्ट है उसका मीनिंग होता है नहीं तो, ठीक है, आप ऐसा करो नहीं तो आपको ये नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अच्छे से मेहनत करो नहीं तो आप पास नहीं होगे, तो वो नहीं तो अगर आपको बोलना है सेंटेंस में तो दैट टाइम यू आर यूजिंग दिस वर्ड लेस्ट, राइट। सो नाउ लेट्स सी द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज डू नॉट लीव डैश आई कम बैक। डू नॉट लीव मतलब यहाँ से मत जाना, आई कम बैक तो क्या आएगा, टिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आती हूँ यहाँ से मत जाना। सेकेंड इज ही हैज़ रीड मच डैश ही इज़ यंग। उसने बहुत ज़्यादा रीड कर लिया है और वो बहुत ही छोटा है, तो क्या यूज़ करेंगे, दो, मतलब कि हालांकि वो बहुत ही छोटा है पर फिर भी उसने इतना ज़्यादा रीड कर लिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, इज़ शी योर सिस्टर डैश योर कज़िन। वो आपकी सिस्टर है या फिर आपकी कज़िन है, ये है या ये है, यहाँ पे चॉइस है, राइट। सो वी आर यूजिंग और एज अ कंजंक्शन, इज शी योर सिस्टर और योर कज़न। नेक्स्ट इज पीयूष फेल्ड डैश ही वॉज इल। पीयूष जो है वो फेल हो गया एग्ज़ाम में और वो बीमार था, तो क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो बीमार था, तो बिकॉज ही वॉज इल। सो पीयूष फेल्ड बिकॉज ही वॉज इल। नेक्स्ट इज मदर वर्क डैश बेबी वॉज स्लीपिंग। मदर जो है वो काम कर रही थी, बेबी वॉज स्लीपिंग जब भी बेबी सो रहा था, तो मदर जो है वो काम कर रही थी जब भी बेबी सो रहा था, राइट। तो ये वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वाइल मतलब जब बेबी जो था वो सो रहा था तब जो मदर थी वो काम कर रही थी। टेक केयर डैश यू शुड फॉल डाउन। आप अपना ध्यान रखो नहीं तो आप गिर जाओगे। सो लेस्ट, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। आप अपना ध्यान रखो नहीं तो आप गिर जाओगे। इट रेन डैश आई टुक अ टैक्सी। बारिश आ रही थी इसीलिए मैंने टैक्सी ली। सो इट रेन सो आई टुक अ टैक्सी, इसीलिए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, सो आई टुक अ टैक्सी। नेक्स्ट इज बी जस्ट डैश डू नॉट फियर। आप जो हो वैसे ही रहो और डरो मत, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एंड, बी जस्ट, वहीं पे रहो, डरो मत। आस्क हर डैश शी विशेज टू कम विथ अस। उससे पूछो
कि क्या वो हमारे साथ आना चाहती है। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस है कि वो आना चाहती है या नहीं चाहती है. सो वेदर शी विशेस टू कम और नॉट. सो आस्क हर वेदर शी विशेस टू कम विथ अस. उन्हें पूछो कि क्या वो हमारे साथ आना चाहती है. क्या बोलना है आपको, या यदि बोलना है या की बोलना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वेदर यूज़ कर सकते हो. नंबर 10 इज ही प्लेड डैश आई वर्कड. ही प्लेड वाइल आई वर्कड. वो खेल रहा था जब भी मैं काम कर रहा था. जब भी मैं काम कर रहा था तभी वो खेल रहा था. तो तभी जब बोलना होता है तो हम लोग वाइल यूज़ करते हैं, राइट. So here we have completed the exercise of this chapter. What you have to do, just revise this chapter and go through this, right. And these all are the conjunctions words. ठीक है, ये जो कंजंक्शन आई थिंक मैंने पहले भी बोला था कि कंजंक्शन वर्ड्स वैसे होते हैं कि एक ही कंजंक्शन को आप रिपीटेडली या तो फिर दूसरे सेंटेंस में दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, राइट. सो ट्राई टू फाइंड आउट सच मोर कंजंक्शन, use such more conjunctions and revise this. Thank you.